भक्तों, आज हम आपको लहसुन का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ये उपाय इतना प्रभावी है कि अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कई लोग इस उपाय के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया और सही तरीके से अपना लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक उठेगी। आप तो जानते ही है कि लहसुन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर कुछ खास उपाय बताए गए हैं। ये उपाय न सिर्फ आपकी आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं, बल्कि गरीबी, परेशानियों और अन्य समस्याओं से भी मुक्ति दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, इन उपायों को विधि विधान से करने पर आपको भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना रुक गया है, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं या फिर धन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। बस जरूरत है सही तरीके से इन्हें अपनाने की। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, तो इस उपाय को सही मुहूर्त और विधि से करें। यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों और कष्टों को दूर करने में मदद करेगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। हम आपको ये भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन से हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है, और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन आरसौन फबका एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखें, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। ये उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पे इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे और धन संपत्ति की कोई कमी ना हो, तो आज हम आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय करने से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वह न केवल टिकेगा बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि भी होगी। सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर, फोटो या मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर बैठ जाइए। अब माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर घी का दीपक जलाए। इसके बाद अपने हाथ में एक लहसुन लीजिए और सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः 21 बार उच्चारण कीजिए। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप पूरा करेंगे, आपको तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और धन प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे। भक्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। जो भी व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से करता है, उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन लहसुन शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है
तो व्यक्ति के भाग्य में चमत्कारी बदलाव आते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कोई गलत निर्णय भी ले ले तो भी उसका उसे लाभ ही मिलता है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि और भोग विलास से जुड़ा होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपके भाग्य के साथ साथ राहु और केतु भी आपका साथ देंगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुक्र ग्रह पर नियंत्रण माता लक्ष्मी जी का ही होता है। इसीलिए अगर आप ये उपाय विधि विधान से सही दिन पर कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं और आपको धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप भी अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में धन, समृद्धि की बरसात करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। भक्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नम इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहाँ पर ये पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, ये पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। भक्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, ये उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को ये पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में RSF की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार ये उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने बताया है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य, आपका उदय हो जाएगा। और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहाँ पर आपको सफलता हासिल होगी। भक्तों, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। भक्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आता तो है लेकिन बेवजह खर्च हो जाता है, या फिर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। अगर आप किसी आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, तो बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए और आपके जीवन के सारे आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे। ये उपाय आपको शनिवार की शाम को करना है। किसी भी शनिवार को स्नान करके शुद्ध हो जाइए
और फिर एक लहसुन की कली लीजिए। अब घर के बाहर जाइए, क्योंकि ये उपाय घर के अंदर नहीं किया जा सकता। आपको कोई सुनसान जगह तलाश नहीं होगी जहाँ शांति हो और कोई आपको टोके नहीं। अब ध्यान से सुनिए। इस लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से बाई ओर से दाई ओर घुमाना है। याद रखिए, घुमाने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। बाई ओर से दाई ओर ही घुमाना है। जैसे ही आप ये कर ले, तुरंत इस लहसुन की कली को जला दीजिए। बस इतना सा उपाय आपके जीवन से उन सभी दोषों को दूर कर देगा जो आपके धन के मार्ग में बाधा डाल रहे थे। ये लहसुन की कली उन सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर जल जाएगी और आपके जीवन में धन संपत्ति के रास्ते फिर से खुलने लगेंगे। अब एक और शक्तिशाली उपाय है जो आपके शत्रुओं से मुक्ति दिला सकता है। शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन लहसुन का प्रयोग बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके शत्रु आपका नाम सुनकर भी डरने लगे, तो यह महा उपाय जरूर करें। ये उपाय करने से आपके सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे और आपका जीवन शांति व समृद्धि से भर जाएगा। तो भक्तों, अगर आप आर्थिक समस्याओं और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन उपायों को पूरे विश्वास और विधि विधान के साथ कर लीजिए। माता लक्ष्मी और बजरंग बली जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। भक्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस ये उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है, किसी व्यक्ति पर शक है कि ये व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास किसी शांत जगह पर जाए जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम ले और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाई से दाई ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय कि किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे। एक बार बजरंग बली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। ये उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे अधिक प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वो अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी रामबाण नुस्खा है। खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर कई रिसर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और ये 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहें, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा।
ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहाँ पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। उसकी बात करी, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उस गेट पर ध्यान रखना 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली बना दिया। अब ध्यान रखिए कि ये उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाए आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना, ध्यान ना। ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में, कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। लहसुन का ये उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है अगर आप इस उपाय को करते हैं। इसे कैसे करना है, आपको दही, एक पतली डंडी लेना है, कि आपको एक पतली सी डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहाँ पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारा दूर होती है, साथ ही साथ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये लहसुन जब आप छत पर रखें, जैसे जैसे लहसुन सूखे वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है,
जो नीले रंग के नए कपड़े लिए उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहाँ पर रखना है जहाँ से आपको लग रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहाँ पर आप जब माने तो वो आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा, इससे जो नजर लगने की संभावना है वो कम हो जाएगी और ये उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह की दवाइयाँ करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है भक्तों, इस उपाय को ध्यान से समझिए और फिर इसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं या आपके घर में लगातार कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, तो ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपको बस एक लहसुन की कली लेनी है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक ही कली। अब इस लहसुन की कली को बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है, यानी उसे उसके सिर से लेकर पैर तक 3 बार घुमाएं। इसके बाद इस लहसुन की कली को पानी में डाल दीजिए। ये उपाय करने से बीमारी दूर होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन याद रखिए, इस उपाय के साथ साथ डॉक्टर की सलाह लेना और दवा करना भी बहुत जरूरी है। दवा और उपाय दोनों को साथ में करें, क्योंकि हो सकता है कि यही उपाय आपके घर में खुशियाँ वापस ला दे और बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दे। अब मैं आपको एक और बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ, जो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, धन कमाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या आप किसी गंभीर आर्थिक संकट में हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लहसुन की कलियां लेनी है। अब इन 7 कलियों को सोने या चांदी के किसी आभूषण के साथ पूजा स्थल पर रखना है, जहाँ भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं पर इन्हें रख दीजिए। ये उपाय करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में समृद्धि आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और धन की बरकत बनी रहेगी। भक्तों, अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं, तो आपके घर में धन की बरसात होगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है, वहाँ धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। ऐसा घर हमेशा समृद्ध रहता है और वहाँ खुशहाली बनी रहती है। इस वीडियो में मैंने आपको 5 से 6 उपाय बताए हैं और यह सभी बहुत ही असरदार और चमत्कारी हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में धन की तंगी हो, जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लें, जब व्यापार, नौकरी, दुकान या फैक्ट्री किसी भी तरह से फायदा न दे रही हो, जब नुकसान पर नुकसान हो रहा हो और कोई भी रास्ता न दिख रहा हो, तब ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि अगर आप इस उपाय को एक दिन भी कर लेते हैं, तो कुछ ही समय में आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और सुख समृद्धि आपके जीवन में दस्तक देगी। अब बात करते हैं इस विशेष उपाय की। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि घर में खाना बनाते समय अक्सर कुछ ना कुछ बच जाता है। खास तौर पर रोटी ज्यादा बन जाती है, जबकि सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है। अगले दिन वही बची हुई रोटियां ठंडी हो जाती है और घर के सदस्य, खासकर बच्चे, उन्हें खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो इस बची हुई रोटी का सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। जल्द ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगे हैं और आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। भक्तों, ये जानकारी आपके होश उड़ा देगी। अगर आप भी इस तरह की रोटी खाते हैं, तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं कर रही हैं, तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से समझिए और इसे
अंत तक जरूर पढ़िए। रसोई घर को हमेशा पवित्र और शुभ स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है। लेकिन अगर आप अनजाने में रसोई में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति रसोई घर में इन गलतियों को करता है, उसे जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उसकी अकाल मृत्यु तक हो सकती है। अगर किसी घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वहां माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव सीधा आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अपने रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखें, नियमों का पालन करें और मां अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की बरसात होगी और कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आएगी। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।